हेल्थ एंड कुक की जानिब से आप सबको मेरा सलाम। तो उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आपके कारोबार में बरकत दे और आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। तो चलिए व्यूअर्स, आज की रेसिपी के बारे में बात करते हैं कि हमारी बहुत ही शानदार ये रेसिपी होने वाली है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ नमकीन गोश्त। तो यहाँ पर मेरे पास मटन है, 2 kg मेरे पास मटन है ये। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर ज़्यादा खुद इसके अंदर चिकनाई होती है, तो इसलिए हमें इसमें ऑयल डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने अपनी गोश्त को धो लिया है अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास 2 टेबलस्पून, सिर्फ 2 टेबलस्पून हमने ऑयल ऐड करना है। यहाँ पर मेरे पास 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है, खुश धनिया 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून और यहाँ पर हल्दी 1 टेबलस्पून और साथ ही मेरे पास 1 जग पानी का है। तो चलिए व्यूअर्स, हमने नमकीन गोश्त बनाना है और नमकीन गोश्त के साथ साथ ही हमने हदीस का भी जिक्र करते जाना है। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं पहले अपनी रेसिपी को। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने कुकर रख लिया है और कुकर के अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ पर डालना है 2 टेबलस्पून तक कुकिंग ऑयल। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि गोश्त के अंदर बजाते खुद चिकनाई होती है, तो यहाँ पर हमने थोड़ा डालना है। अगर मुर्गी का हो तो हम उसमें ऑयल ज़्यादा ऐड करते हैं। तो अब इसके अंदर जाएगा लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, उसके बाद खुश धनिया 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टेबलस्पून। तो देखिए, नमकीन गोश्त बनाने के लिए हमें कितनी थोड़ी सी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो देखिए, अब मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। तो देखिए व्यूअर्स, हमने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड किया है और अब हमने अच्छे तरीके से इसको भून लेना है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर हदीस का जिक्र भी करने वाले हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुँच जाए तो ये ना कहो कि अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, अलबत्ता ये कहो कि अल्लाह ताला की तकदीर यूं ही थी और उन्होंने जो चाहा वो किया, क्योंकि अगर का लफ्ज़ शैतान के काम का दरवाज़ा खोल देता है। तो इस बात का मकसद ये है कि यहाँ पर अगर आप लोगों को कोई भी ऐसे नुकसान पहुँच जाता है तो आप कहते हैं कि भाई काश कि मैं ऐसा ना करता तो ऐसा ना होता मेरे साथ। तो ये बात आप लोगों को बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि हमारे साथ जो कुछ होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से ही, हर बीमारी भी हमें आती है और अल्लाह ताला की तरफ से ही हमें हर शफा मिलती है। तो ये अगर का लफ्ज़ शैतान का दरवाज़ा खोल देता है। आपने बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं करना कि आप लोगों को अगर कुछ भी होता है तो आप लोग कहें कि अगर मैं ऐसा करता, अगर ना करता तो ऐसा ना होता मेरे साथ, क्योंकि ये तकदीर इलाही है, खुदा की ज़ात ही है जो हमारे साथ सब कुछ करती है और हमें शफा भी देती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस हदीस से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। तो चलिए देखिए, मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के साथ अच्छे तरीके से इसको भून रही हूँ। तो देखिए, अब ये हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है। तो अब यहाँ पर हमने गोश्त ऐड करना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं अब मटन ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। ये ध्यान रहे कि जब आपने गोश्त को धोना है तो ज़्यादा बार नहीं धोना, क्योंकि फिर इससे ये है कि आप जितनी बार इसको धोते रहेंगे इसका असर निकल जाएगा। एक ही दफ़ा या 2 दफ़ा आप इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लें। तो अब यहाँ पर हमने गोश्त को थोड़ी देर भून लेना है। व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने गोश्त ऐड कर दिया है। तो अब हमने यहाँ पर इसको भून लेना है। थोड़ी देर हम भून लेंगे और उसके बाद हमने पानी इसके अंदर ऐड करना है। चलिए व्यूअर्स, इसको 5 से 10 मिनट अब मैं भून लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी का पहले ऐड किया है और अब यहाँ पे मैं 1 गिलास पानी का और ऐड कर रही हूँ। तो मतलब कि हमने अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए पानी ऐड किया है और हमने अच्छे तरीके से मैंने पहले अपने गोश्त को भून लिया था और अब यहाँ पे मैंने देनी है स्टीम। तकरीबन हम देंगे 15 से 20 मिनट ताकि हमारा मटन अच्छी तरीके से गल जाए। तो चलिए, जब हमारा मटन गल जाता है तो फिर मैं हाजिर होती हूँ। तो यहाँ पर व्यूअर्स, मैंने 20 से 25 मिनट बाद अब प्रेशर खोला है। तो देखिए, हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है यहाँ पर, बहुत ही प्यारा। तो
अब हमने जो इसके अंदर थोड़ा सा पानी रह गया है उसको खुश्क कर लेना है और अपना नमकीन गोश्त हमने तैयार कर लेना है। तो गोश्त हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से ये गल चुका है। चलिए अब मैं इसको अच्छी तरीके से भून लेती हूँ ताकि हमारा पानी भी खुश्क हो जाए। तो फ्लेम मैंने बिल्कुल तेज़ रखी हुई है। तो व्यूअर्स देखिए पानी इसका खुश्क हो चुका है, यानी हमारा नमकीन गोश्त रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर अब मुझे चाहिए 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, वो मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। ब्लैक पेपर से बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, तो फ्रेंड पे बताना मैं भूल गई थी। तो देखिए हमारा बहुत ही प्यारा आज नमकीन गोश्त रेडी हो चुका है। तो बस अब मैंने बिल्कुल हल्की सी आंच रखी हुई है थोड़ी देर के लिए और फिर मैं 5 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर दूंगी। तो यहाँ पर नमकीन गोश्त रेडी हो चुका है। तो व्यूअर्स अब मैंने इसको एक ट्रे के अंदर निकालना है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रे ले ली है, इसके अंदर मैं नमकीन गोश्त अपना जो बहुत ही मज़ेदार हमारा रेडी हुआ है वो निकाल रही हूँ। तो देखिए व्यूअर्स यहाँ पर मैंने इसको एक ट्रे के अंदर निकाली है। कितनी ही प्यारा हमारा नमकीन गोश्त आज रेडी हो चुका है। तो गार्निशिंग के लिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर और ऐड कर रही हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 पीसेस लगाने हैं अदरक के। तो चलिए व्यूअर्स आज की हमारी जो रेसिपी थी नमकीन गोश्त वो रेडी हो चुका है और उम्मीद करूँगी कि आप सबको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो दरमियान में मैंने हदीस का भी जिक्र किया है, तो इंशाल्लाह आप मेरी हदीस से भी मुस्तफ़ीद हुए होंगे और आज जो मैंने नमकीन गोश्त की रेसिपी बताई है वो भी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो पहले मिले और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो नई वीडियो आने तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी और नासिर।